तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12 का हिंदी विषय का पेपर आ चुका है। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस पेपर को अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा पेपर समझ भी ले। टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के फुल सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पेपर है ना, आज हम यहाँ पर सेट सी को देखेंगे। सेट सी का पूरा सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको जो पेपर बता रहा हूँ हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के लिए है। और देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जो कि हिंदी विषय का है। और देखो इसमें टोटली 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो आप सब लोग इस पेपर को देख लीजिएगा। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग इसको देख ले, पढ़ लें और पूरा का पूरा पेपर समझ ले। अब चलो मैं आपको सेट सी का पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ। ये सेट सी है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में सेट सी इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को देख ले और अच्छे प्रकार से इस पेपर के सॉल्यूशन को समझ भी ले। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आत्म परिचय कविता किस गीत संग्रह से ली गई है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख देना निशा निमंत्रण, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना क्या होगा, शौक। देखो यहाँ से आपको शौक लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, भक्ति संस्मरणात्मक रेखा चित्र इनमें से किस संकलन में संकलित है। देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्मृति रेखा, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सातिया का अर्थ होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सातिया का अर्थ होता है स्वास्तिक चिन्ह, यहाँ से आपको लिख देना है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, अतीत में दबे पांव रचना में मोहनजोदड़ो को देखकर लेखक ओम थानवी को याद आ गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जैसलमेर। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, जन संचार माध्यम में रेडियो है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रेडियो क्या है, यहाँ से आपको लिखना श्रव्य माध्यम है। जन संचार में रेडियो क्या, श्रव्य माध्यम है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो। प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पूर्ति दी गई है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेना। पहला क्वेश्चन लिखा है, बादल राग कविता अनामिका में खंडों में प्रकाशित है। देखो कितने खंडों में प्रकाशित है, तो देखो 6 खंडों में प्रकाशित है। नागार्जुन के कवि है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नागार्जुन के कवि कौन है, तो देखो यहाँ से आपको प्रगतिवाद लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, धुआ छंद है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, धुआ छंद कैसा है, तो देखो ये अर्धसम मात्रिक छंद है। और अब अगला क्वेश्चन, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा क्या, कहानी है। और अब अगला क्वेश्चन, जब मूल शब्द वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले हो तब वे वाक्य कहलाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख देना है मिश्र वाक्य कहलाता है। सौंदर्यकर मास्टर पढ़ाने आते थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सौंदर्यकर मास्टर मराठी भाषा पढ़ाने आते थे। और अब अगला क्वेश्चन, स्तंभ लेखन लेखन का एक प्रमुख प्रकार है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना विचार परक लेखन का एक प्रमुख प्रकार है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक का देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको जिस प्रकार का पेपर बता रहा हूँ, इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको प्रश्न नंबर 3 में देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हरिवंश राय बच्चन की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा किससे हो जाएगा, हालाबाद से। तो देखो हालाबाद से इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा। और उपमेय की उपमान में श्रेष्ठता, तो देखो इसमें आपका व्यतिरेक अलंकार होगा, कहाँ पर लिखा व्यतिरेक, ये लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, तुषारापात। देखो प्यारे विद्यार्थियों, तुषारापात की जोड़ी का मिलान किससे होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा ओले बरसना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, सीरीज के फूल। देखो सीरीज के फूल की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी से। और अब अगला क्वेश्चन, संभाव इम्प्रोपर। 5 नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना यशोधर बाबू से। और अब अगला क्वेश्चन, रेडियो नाटक की अवधि। देखो 30 से 60 मिनट की होती है, तो इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा 30 से 60 मिनट रेडियो नाटक की अवधि होती है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, यहाँ से इनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में देखो आगे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों में आपको आंसर शीट के ऊपर बताऊंगा। पूरा का पूरा पेपर आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा पेपर आप लोग देखकर अच्छे प्रकार से जाइएगा। टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हो यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। यहाँ पर आपको एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, कवि उमा शंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है उसका उत्तर आपको ये दिया गया है। और प्रश्न नंबर 3 की बात करते तो देखो, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? इसका उत्तर ये लिखा है। मेलांचल का लेखक का नाम ये लिखा है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं, तो देखो पहला वाला आपका सत्य होगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये सत्य हो जाएगा, चौथा भी सत्य होगा, पाँचवा आपका असत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो छठे नंबर का क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है। और 6 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 6 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये दिखा है। प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से देख लेना और 7 के अतवाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये दिया गया है। और 8 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। और 9 के अतवाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है। और 10 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये आपको दिया गया है। 11 के बाद में देखो 11 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये आपको दिया गया है, इसको भी देख लो और याद कर लेना। और 12 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है, जिसमें कि बताया गया है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार लिखिए। देखो यहाँ से आप सब लोग अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के प्रकारों को लिख लेना। संपर्क भाषा किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिख लेना। प्रश्न नंबर 14 जो दिया गया है, देखो जूझ कहानी की शीर्षक सार्थकता प्रकट करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। मोहनजोदड़ो के घरों की विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग मोहनजोदड़ो के घरों की विशेषताओं को लिख लो और याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15, जनसंचार माध्यम में टेलीविज़न के 2 गुण आपको लिखने हैं, ठीक है, इसको भी देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर यहाँ से देख लो। आलोक धनवा का जीवन परिचय, देखो इनकी रचना ये लिखी है। और उसके बाद में देखो भाव पक्ष ये लिखा है। और उसके बाद में देखो कला पक्ष और हिंदी साहित्य में स्थान ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, शमशेर बहादुर का जीवन परिचय, तो देखो दो रचनाएं ये लिखी है, भाव पक्ष ये लिखा है और कला पक्ष ये आपको दिया गया है, इसको भी देख लेना, साहित्य में स्थान ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17, जैनेन्द्र कुमार अथवा रघुवीर साई का जीवन परिचय। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय देख लीजिएगा। और इसके बाद में देखो इस प्रकार से पूरा का पूरा आप लोग इसको याद कर लेना, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। और इसके बाद में देखो धर्मवीर भारती का जीवन परिचय, यहाँ से देख लो, ये भी आपके पेपर में आएगा, तो आप लोग इसको भी याद कर लो अच्छे प्रकार से, ये भी पूरा का पूरा मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, विषय पर अपने साथी की सम्मान लिखिए। तो देखो संवाद इसको इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आप लोग चाहे तो अपने हिसाब से बनाकर भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग आपको करना है, ठीक है। इन क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं और इनका मुहावरे आपको लिखने हैं, तो आप लोग देख लेना इनको। इनके आंसर शायद छूट गया, आप लोग अपने हिसाब से तैयार कर लेना इनको। प्रश्न नंबर 19 में आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा। तो देखो ये तो हर साल आपका बदल कर आता है, इसको आपको इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको बनाकर ही देखकर लिख देना, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 जो होगा ना, आपको काव्यांश दिया गया जिसका संदर्भ प्रसंग सहित आपको लिखना था। तो देखो संदर्भ ये लिखा है, इसका प्रसंग ये हो जाएगा। और उसके बाद में देखो भावार्थ आपका ये आ जाएगा, इस प्रकार से आप लोग देख लेना। और उसके बाद में देखो ताप प्रताप और पवन कुमार, तो देखो इसका संदर्भ प्रसंग इस प्रकार से लिखना था, संदर्भ ये लिखा, प्रसंग ये हो जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपको इस प्रकार से व्याख्या कर देनी है। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर ये लिखा है, तो संदर्भ ये हो जाएगा, प्रसंग ये लिखा है, व्याख्या इस प्रकार से आपको कर देनी थी पूरी। और उसके बाद में देखो इसका अत वाला क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, संदर्भ ये लिखा, प्रसंग ये लिखा है और व्याख्या आपको इस प्रकार से कर देनी थी। प्रश्न नंबर 22 में प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, नगर में चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना था। तो देखो आवेदन पत्र इस प्रकार से आपको लिख देना और इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ये आवेदन पत्र लिख देना, बता दिया मैंने आपको। और अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।